बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द कम्युनिकेशन सीरीज़। लास्ट वीडियो में हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात की थी। वी डिस्कस्ड इट्स प्रोसेस, द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हमने एनालाइज किया था कि सेंडर और रिसीवर की या ऑडियंस की सिंक्रोनाइजेशन कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव होने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आई वुड रिकमेंड टू फर्स्ट वॉच दैट। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स के हवाले से। येस, यू गेस्ड इट राइट फ्रॉम द थंबनेल, दीज आर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी मवासलात। माहिरीन के मुताबिक हमारी कन्वर्सेशन का, हमारी कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट नॉन वर्बल होता है। Professor Mehrabian of the University of California, originally from Iran, devised a 7-38-55% rule as a result of his extensive research. इस रूल के मुताबिक कोई शख्स अपनी पसंद नापसंद का इजहार 7% वर्बली करता है, 38% वोकली करता है यानी वॉइस टोन के साथ, और 55% विजुअली यानी फेशियल एक्सप्रेशन से करता है। नाउ दिस रूल फाइंड्स अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एज वेल, लेकिन स्टिल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वेज हैवियर। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? दैट हैपन्स थ्रू वर्ड्स। इन वर्ड्स में आइदर बी स्पोकन और रिटन। कुछ लोग रिटन कम्युनिकेशन को होल डिफरेंट क्लास के तौर पे भी क्लासिफाई करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की हमारी रियल लाइफ में बहुत सी एग्जांपल्स हैं। हम क्लास में स्टूडेंट्स की अप्रिसिएशन करते हैं, उसके लिए अगर तारीफ़ी कलिमात बोलते हैं तो दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम अपने कॉलीग को अपनी रूटीन के बारे में बताते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। या अगर हम लेक्चर के एंड पे बतौर स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन है। अब वर्बल कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है? अगर हम बात करें ओरल कम्युनिकेशन की, तो फर्स्ट हैंड एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज़ कि इसमें गलती का इम्कान बहुत कम होता है, या अगर मुगालता हो भी तो एट द स्पॉट दूर किया जा सकता है। दूसरी, वर्बल कम्युनिकेशन से राब्ते बढ़ते हैं, इसी से ही डायलॉग प्रोसेस और कन्वर्सेशन का स्टार्ट होता है, और वर्बल कम्युनिकेशन ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। उसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में अगर राइटिंग की बात करें तो ईमेल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमने बॉस को प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना हो या रिसर्च MS PhD की पोजीशंस के लिए पोटेंशियल सुपरवाइजर्स से कनेक्ट करना हो, ईमेल एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। उसके अलावा बेशुमार टेक्स्ट मैसेजिंग की प्लेटफॉर्म्स हैं जो रिटन कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं। Let's talk about non-verbal communication, which is the expression of our emotions, our likings and dislikings, and our feelings without speaking or writing. अब ये कैसे होता है? इशारों से, gestures से, all amounting to the body language. Body language, चाहे हम खेल के मैदान में बतौर टीम उतर रहे हैं या एज अ कैंडिडेट जॉब में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज हमारी कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बहुत कुछ बता देता है। बॉडी लैंग्वेज के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनमें आई कांटेक्ट बड़ा अहम किरदार अदा करता है। अपनी बात ऑडियंस को इफ़ेक्टिवली कन्वे करने में आई कांटेक्ट का बड़ा रोल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज़ और फेशियल एक्सप्रेशंस। हमारे ओंठों की हरकत व सकनात, हमारे माथे पे पड़ने वाले बाल, हमारी भौं की जुम्बश, ऑल टेल अस अबाउट आवर फेशियल एक्सप्रेशन। पैरालिंग्विस्टिक्स आवाज़ का नॉन वर्बल पार्ट है। एक ही जुमले को सख्ती से या नरमी से बदलने से उसका मतलब बदल जाता है। बात का लहजा और आवाज़ का वॉल्यूम दे अमाउंट टू पैरालिंग्विस्टिक्स। फिर आता है जेस्चर्स। हाथ हिलाने या सर हिलाने को जेस्चर्स कहते हैं सिंपली। अब आप कैस करें, आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा है या नॉन वर्बल? अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन, non-verbal communication is essential for trust and authority. Now recall the online meetings and classes during the COVID-19 pandemic. क्या हमारा level of attention, level of alertness उतना ही था जितना फिजिकल मीटिंग्स में होता है? हालांकि ऑनलाइन मीटिंग्स में भी आवाज़ तो आ रही होती है, वर्बल कम्युनिकेशन इज स्टिल देयर, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना होने से उसमें अलर्टनेस में कितना फ़र्क आया है, वी हैव सीन दैट. So, along with verbal communication skills, non-verbal communication is one of the strongest parts of our communication.